हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 का जो एसएचएम चैप्टर है यानी ऑसिलेशन चैप्टर जो है उसका एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हमने एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखा था। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वापस x डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ये आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट का दो बार डेरिवेटिव है। डिस्प्लेसमेंट का अगर दो बार डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक बार डेरिवेटिव निकालो वेलोसिटी हो जाएगा, दूसरी बार और निकालो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, वापस इसको a को मैंने कैसा लिखा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा था इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वापस चेन रूल वगैरह लगा के हमने पिछले वीडियो में इसको देखा है। वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला मैंने लिखा था प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी ए क्या होता है, ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो कितना दूर जा सकता है। ठीक है, ये मान लो मीन पोजीशन है, पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक और इधर भी उतना ही यहाँ तक। अगर ये 5 मीटर डिस्टेंस है तो ये भी 5 मीटर ही होगा। तो ये जो 5 मीटर होता है ना वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, एक्सेलरेशन देखा था, वेलोसिटी देखा था, डिस्प्लेसमेंट बाकी था। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू करते हैं। क्या है, वेलोसिटी मालूम है हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ते हैं। प्लस माइनस किसके लिए है, अगर राइट साइड गया तो प्लस और लेफ्ट साइड गया तो माइनस। सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ते हैं तो प्लस माइनस हटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कौन, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर उधर करना पड़ेगा। dx के नीचे देखो x वाला है तो x वाली टर्म में इधर लेके आता हूँ। x वाली टर्म इधर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो स्क्वायर रूट है ये इधर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये dt को उधर भेज देता हूं मैं, ओमेगा dt। ठीक, हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना है। यहाँ पे dx है, हमें dx के लिए नहीं निकालना है, x के लिए निकालना है। तो dx का अगर x करना हो, ठीक है, dx का अगर हमें x करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है मालूम है, dx मतलब डिफरेंशिएशन वाला टर्म हो गया, इसका उल्टा करना होता है इंटीग्रेशन। dx मतलब छोटा x भी बोल सकते हो। ठीक है, dx को अगर इंटीग्रेट कर देते हो तो इंटीग्रेशन और d हट जाता है और आपको क्या बचता है, x यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी करना पड़ेगा ओमेगा dt। ठीक है, इंटीग्रेट करने की वजह से क्या होगा, इसमें इंटीग्रेशन का नॉलेज यूज करो थोड़ा सा। ये जो है इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स 2 में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान में रखो, लेकिन जो आपका ये फॉर्मूला कैसे आता है वो आप पढ़ोगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स 2 में। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। अभी इज इक्वल टू, ये ओमेगा बाहर आ जाता है तो इंटीग्रेशन dt, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है और कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा एज इट इज, और उसी तरह से इंटीग्रेशन और d कट हो जाएगा, बचेगा t प्लस फाइव। अभी प्लस फाइव कहाँ से आता है, तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ये कौन सा इंटीग्रेशन है,
इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। पिछले वीडियो में हमने सी लिया था, इस वीडियो में हम लेंगे फाई। फाई क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे जाके फाई को बोला जाएगा इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज या इपो बोला जाएगा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी फाई क्या है, अभी फाई है आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, बाउंड्री कंडीशन यूज करके, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशंस भी हम यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या करेंगे, देखो इधर ये साइन है तो उधर जा, साइन इनवर्स है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो x अपॉन ए इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। देखो x के लिए चाहिए a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हो गया आपका, तो ये रहेगा आपका जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। जो एक्सेलरेशन के लिए था वो क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। जो वेलोसिटी के लिए था वो क्या था, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करोगे आपका क्या आ जाएगा, साइन, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन जो होता है उसमें क्या आ जाता है, साइन इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो ये है आपका जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट और जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते थे, वो मान लो बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं। अभी दो केसेस है इसमें, देखो क्या करेंगे। अगर पार्टिकल, पहला केस लेते हैं मीन पोजीशन के लिए, और उसमें भी एक कंडीशन रहेगी। चलो पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लो मीन पोजीशन से। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से। मतलब क्या, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब स्टार्ट हो रहा है मतलब मोशन शुरू हो रहा है, मतलब टाइम क्या, इनिशियल टाइम 0 सेकंड, ठीक है। मीन पोजीशन पे है पार्टिकल, मतलब x इज इक्वल टू क्या, 0। x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से मेजर करते हैं। पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे ही है, मीन पोजीशन से हटा नहीं है, तो मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो समझो स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन पे है, तो क्या होगा, टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल कहां पे है, मीन पोजीशन पे। तो चलो इस पे डाल दो, क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू a साइन t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये ओमेगा t 0 हो जाएगा, a साइन फाई हो जाएगा, करेक्ट है। अभी देखना, देयरफॉर साइन फाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, a को इधर लेके आओ, डिवाइड को, 0 डिवाइडेड बाय a 0 हो जाएगा। फाई की वैल्यू क्या आएगी फिर, साइन 0 कब होता है, साइन 0 याद रखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई पे साइन होता है और एक्स पे कॉस होता है, ठीक है। ये यूनिट सर्कल होता है। साइन कितना मिल रहा है आपको, 0, मतलब यहाँ पे रहेगा या फिर यहाँ पे रहेगा एंगल, तो 0। यहाँ पे एंगल कितना होता है, 0, यहाँ पे एंगल कितना होता है, 180, ठीक है। तो फाई क्या होगा, 0 डिग्री, और या फिर रेडियन में लिखते हैं 0 रेडियन और पाई रेडियन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। अभी बाउंड्री कंडीशन कौन सी यूज करिए, मान लो कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो t इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। इस जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, फाई साइन फाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन फाई 0 कब आएगा, जब फाई 0 हो या जब फाई पाई रेडियन हो, ठीक है। फाई कितना रेडियन हो, पाई रेडियन हो, ठीक है, तब होगा। तो उसमें अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, देखो अगर 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। फाई की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी तो, और अगर पाई पुट कर दी तो साइन a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई, वही है ना। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है उसको निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं, और बाउंड्री कंडीशन यूज करने के बाद फाई की या कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलती है उसको एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, वही किया है। तो साइन फाई 0 आया तो फाई की 2 वैल्यूज मिली, तो दोनों वैल्यूज के लिए अलग अलग। इसमें अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करना होता है। अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा प्लस पाई या फिर पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए
साइन, थीटा की जगह पे कौन है, ओमेगा टी। तो दोनों को मिक्स कर दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो कोई लेके आया x इज इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी, जब फाई की वैल्यू 0 पुट करी, और बाद में क्या आया x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, जब फाई की वैल्यू पाई रेडियन पुट की। ठीक है, तो प्लस ए साइन ओमेगा टी आ सकता है या माइनस ए साइन ओमेगा टी आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया प्लस माइनस। ठीक है, क्या आएगा, साइन ओमेगा टी, और एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई को। तो ये हो गया t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन पे। प्लस साइन कब आएगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड जाएगा, तब प्लस यूज करना। ठीक है, और निगेटिव साइन कब आएगा, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होके लेफ्ट में जाएगा, निगेटिव साइड में जाएगा, तब होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मीन पोजीशन पे स्टार्ट होने वाला। अभी हम देखते हैं अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ। देखो स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, पार्टिकल ने मानो इस मीन पोजीशन से क्या किया, उसने मोशन स्टार्ट किया, उसके लिए ये वाला बनेगा। लेकिन मान लो मैं पार्टिकल को खींच के इधर लेके गया और यहां से मैंने मोशन स्टार्ट कराया, तो यहां से मोशन स्टार्ट कराया मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ पे लेके गया मैं, और यहाँ से मैंने छोड़ दिया। तो पार्टिकल का मोशन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया। इसका उल्टा भी कर सकता हूँ, पार्टिकल को इधर दबा सकता हूँ मैं, स्प्रिंग को ऐसा दबा सकता हूँ और बाद में छोड़ के मोशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो एक्सट्रीम राइट पोजीशन से या एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन से आप मोशन भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मीन पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। मीन पोजीशन पे स्टार्ट किया तो ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करोगे तो क्या बनेगा, वो अभी निकालते हैं। ठीक है, चलो पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म एक्सट्रीम पोजीशन। यहां पे था क्या, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। चलो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कंडीशन लिखो, स्टार्ट हो रहा है मोशन, तो t इज इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू ए मतलब एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड अगर आप राइट में जा रहे हो तो प्लस ए होगा, और एम्पलीट्यूड अगर आप लेफ्ट में आ रहे हो तो क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो चलो पुट कर दो बाउंड्री कंडीशंस, x की जगह पे प्लस माइनस ए पुट करो, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये डिवाइड आ जाएगा तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओ सॉरी, ये ए तो हट जाएगा। अभी क्या होगा, 1 तब आएगा, 1 तभी आएगा, और यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, देखो t इज इक्वल टू 0 पुट करना भूल गए हम, तो फाई हो गया, साइन फाई हो गया। t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन फाई एक तो प्लस 1 होगा, या फिर साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 होगा। 1 कब होगा, साइन पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री क्या होता है, 1। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है एंगल। ठीक है, तो साइन 1, और यहाँ पे माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे कितना होता है, 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2, एंड साइन 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो फाई इज इक्वल टू क्या आ सकता है, पाई बाय 2, और फाई इज इक्वल टू क्या आ सकता है, 3 पाई बाय 2। करेक्ट है, चलो इसमें पुट कर दो वापस, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए। अब ये देखना, पाई बाय 2 प्लस थीटा अलाइड एंगल, पाई बाय 2 प्लस थीटा और बाहर साइन है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। जब पाई बाय 2 होगा, पाई का पैर टूटा हुआ है, अलाइड एंगल के लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है कि फॉर्मूले ध्यान में कैसे रखते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे बहुत यूज होगा, आपको वीडियोस में मिल जाएगा कि अलाइड एंगल के फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 है मतलब साइन का कॉस हो जाता है, और ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया पाई बाय 2 के लिए। अभी करते हैं 3 पाई बाय 2 के लिए। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू ए साइन
ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, तो वही होगा a कॉस हो जाएगा, लेकिन ओमेगा टी भी होगा, लेकिन 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे, ठीक है, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वार्टर, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में साइन निगेटिव रहता है, फोर्थ क्वार्टर में साइन निगेटिव रहता है, तो जो आंसर आएगा फॉर्मूला यूज करने के बाद तो भी क्या लगा लेना, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक से देखो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आया। कब होगा ऐसा, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा, स्टार्ट होगा उसका मोशन, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी। प्लस कब, जब पार्टिकल एक्सट्रीम राइट पोजीशन से उसका मोशन स्टार्ट करेगा, और माइनस कब, जब पार्टिकल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से उसका मोशन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो देखो जब मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट होगा तब साइन यूज करना है, प्लस माइनस तो तभी भी रहेगा, मीन पोजीशन पे से राइट में जाएगा तब प्लस, मीन पोजीशन से लेफ्ट में आएगा तब माइनस, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होगा पार्टिकल तब कॉस आएगा, तब क्या आएगा, कॉस। प्लस कब रहेगा, जब राइट से मीन पोजीशन तक आता हो, और माइनस कब रहेगा, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक जाता हो। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन क्या रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने एसएचएम जो पार्टिकल परफॉर्म करता है उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला ढूंढा है, उसके बाद में वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन ढूंढा है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक्सप्रेशन ढूंढा है। अभी हम क्या करते हैं, एसएचएम है, हर एक्सप्रेशन में क्या आना चाहिए, हार्मोनिक फंक्शन आना चाहिए। पहला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें बोला है कि ऑसिलेशन को एसएचएम बोलते हैं, और एसएचएम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन और कॉस का हम यूज करते हैं, और साइन और कॉस दोनों हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, इसके लिए एसएचएम यूज करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में ही साइन और कॉस दिख रहा था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में नहीं दिख रहा, तो लिख सकते हैं क्या हम वैसे, तो लिख सकते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, इसमें साइन है मतलब डिस्प्लेसमेंट में हार्मोनिक फंक्शन है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, dx बाय dt, इसको डिफरेंशिएट करो, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t है, t के साथ में चिपक के क्या है, ओमेगा। कंपोजिट फंक्शन याद रखना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा थीटा या पूरा का पूरा t नहीं है, t की जगह पे ब्रैकेट है, तो फिर से ब्रैकेट का क्या निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो कंपोजिट में। इस ब्रैकेट का आप जब डेरिवेटिव निकालोगे तब प्लस फाइव का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइव कांस्टेंट होता है, और t का डेरिवेटिव 1 होता है। सिर्फ क्या बचेगा, ब्रैकेट का जब डेरिवेटिव निकालोगे ओमेगा बचेगा, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे भी देखो हार्मोनिक फंक्शन आ गया। उसी तरह से एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू, अब ये a ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट लिखता हूँ, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस और एक साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी वापस यहाँ पे फिर से, ये क्या पूरा का पूरा t है क्या, नहीं, t की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, तो वापस कंपोजिट में क्या करो, ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालो, ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालोगे फिर से प्लस फाइव का डेरिवेटिव 0, टाइम का डेरिवेटिव 1, ओमेगा बचेगा सिर्फ, ओमेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से आप हार्मोनिक में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो, और एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एसएचएम के फॉर्म में हमने लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यूज करके हमने उसको लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।